ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई के एक बयान ने भारत और ईरान के रिश्तों में बहुत ज़्यादा तलखियाँ पैदा कर दी है। जवाब दर जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। इंटरनेशनल मीडिया में भी इस बयान पर बहुत ज़्यादा बहस और चर्चा हो रही है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत में मुसलमानों के हालात का मुआवजा गज़ा पट्टी और म्यांमार के हालात से कर दिया है। अपने एक बयान में सुप्रीम लीडर अल्लामा खामनई ने कहा कि भारत, म्यांमार और गज़ा पट्टी के हालात एक जैसे हैं। इन जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और उस शख्स को मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है जो मुसलमानों के इन हालात से बेखबर है। जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान सामने आता है, इंडिया की तरफ से भी फौरी तौर पर जवाब दिया जाता है। भारत की वजारत खारजा की तरफ से एक बयान जारी करके कहा जाता है कि ईरान को भारत के मुसलमानों पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। जो ममालिक भारत में अक़लियतों और माइनॉरिटीज़ के राइट पर तनकीद करते हैं, उनको खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने बयान का जायज़ा लेना चाहिए, अपने मुल्क की सिचुएशन को देखनी चाहिए। ईरान हमेशा भारत को लेकर के बोलता रहा है। इससे पहले भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के कई मुद्दों पर तबसरा किया है। गुज़िश्ता दिनों ईरान की एक एजेंसी यानी इरना ने खबर जारी की कि ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा खामनई ने सुन्नी रहनुमाओं से, सुन्नी लीडरों से मुलाकात की, बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने दुनिया भर में मुसलमानों के हालात पर तबसरा किया और कहा, खासतौर पर गज़ा पट्टी में, म्यांमार में और भारत में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है और हमें मुसलमानों का दर्द समझने की ज़रूरत है, इन मुसलमानों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन इरना न्यूज़ एजेंसी की खबर को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। उसके बाद सुप्रीम लीडर के एक्स हैंडल से बाज़ाब्ता एक बयान सामने आ जाता है, जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने इस बयान में खामनई ने वही कुछ कहा जो पहले से एजेंसी के ज़रिए खबर आई थी और इस बयान का जो पूरा उर्दू में तर्जमा है वो ये कि इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें एक उम्मत के तौर पर मायूस करने की कोशिश की है। हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते हैं अगर हम म्यांमार, गज़ा और भारत या किसी भी दूसरी जगह पर मुसलमानों के साथ हो रही ज्यादती और जुल्म से बेखबर हैं। तो ये बहुत अहम बयान है कि जिस तरह म्यांमार में 2 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों को बेघर किया गया, उनकी सिटीजनशिप छीन ली गई, उनकी शहरियत छीन ली गई, उनको वहाँ से भागने पर मजबूर किया गया और इस वक्त म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान दुनिया भर में रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुहाजिर बनकर जी रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी उनकी कश्तियाँ समंदरों में डूब जाती है। 1 मिलियन से ज़्यादा बांग्लादेश में रेफ्यूजी बने हुए हैं। 40-50 हज़ार के करीब इंडिया में भी रेफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। दुनिया के कई मुल्कों में रह रहे हैं और उनकी शहरियत छीन ली गई। या जिस तरह गज़ा पट्टी की सिचुएशन है कि गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के इलाकों पर इसराइल ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। यूएन ने, अमेरिका ने, यूके और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने इजराइल का और गासिब ताकतों का साथ दिया और अब फ़लस्तीनी खुद बेघर हो गए हैं। वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने लोगों के लिए जंग लड़ रहे हैं। फ़लस्तीनी दुनिया भर में रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो कुछ वहाँ बचे हैं तो धीरे धीरे उनके घर को भी छीना जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। गज़ा पट्टी पर पिछले 1 साल से इजराइल का हमला जारी है, जेनोसाइड हो रहा है। तो म्यांमार और गज़ा पट्टी की जो सिचुएशन है उसी कैटेगरी में खामनई ने इंडिया को भी शामिल किया और उन्होंने कहा कि इंडिया में भी इन्हीं मुल्कों की तरह जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ यहाँ ज्यादती हो रही है। इसी बयान ने भारत को परेशान किया और जैसे ही सुप्रीम लीडर का एक्स पर यह स्टेटमेंट सामने आता है, फौरी तौर पर भारत की वजारत खारजा की तरफ से एक बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया कि हम ईरान के इस बयान की सख्त मजम्मत करते हैं। माइनॉरिटीज़ पर, अक़लियतों पर तनकीद करने वाले देशों के लिए मशवरा है कि कोई भी बयान देने से पहले अपना रिकॉर्ड देख ले। इंडिया का इशारा होगा कि ईरान में भी माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। हालांकि इंडिया, ईरान में जो माइनॉरिटीज़ है वहाँ तो सुन्नी मुसलमानों को भी माइनॉरिटीज़ कहा जाता, कुछ वहाँ यहूदी हैं, कुछ मजूसी रहते, बल्कि सारे के सारे मुसलमान हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले ईरान में नहीं रहते हैं। हाँ, ईरान पर सवाल उठता है ह्यूमन राइट्स को लेकर के या महिलाओं की आज़ादी के हवाले से। अब जब हमने जायज़ा लिया ईरान के सुप्रीम लीडर का, तो ईरान के सुप्रीम लीडर दुनिया के मुसलमान लीडरों में शामिल है जो हमेशा दुनिया भर में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, कोई ज्यादती होती है तो बोलते हैं। मुसलमान ममालिक की तादाद तकरीबन 57 से ज़्यादा है, लेकिन 57 ममालिक में चंद ही मुल्क के रहनुमा ऐसे हैं जो अपने मुल्क के बाहर के हालात पर भी गुफ्तगू करते हैं। अपनी खारजा पॉलिसी से बाहर जा कर के या किसी भी तनकीद और तबसरा की परवाह के बगैर वो मुसलमानों
मुसलमानों के मुद्दों पर बोलते हैं और दुनिया के ऐसे ममालिक जिसके रहनुमा मुसलमानों के मुद्दों पर बोलते हैं, दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों को सताया जाता है और वो दर्द महसूस करते हैं, फिक्रमंदी जाहिर करते हैं, तो उसमें ईरान का नंबर, ईरान के रहनुमा का नाम पहले नंबर पर आता है। इसके अलावा तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान का नाम भी ऐसे नेताओं की फहरिस्त में शामिल है। मलेशिया के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम का नाम भी ऐसे रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल है। कतर का नाम भी ऐसे रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल है। तो दुनिया के ऐसे चंद ही ममालिक हैं जो दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार होता है तो अपनी खारजा पॉलिसी से आगे बढ़कर या किसी भी तरह के मफाद के बारे में सोचे समझे बगैर दर्द महसूस करते हैं, फिक्रमंदी का इजहार करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और आलमी ताकतों के जानिब मुतवज्जे करते हैं, तो ईरान भी उसमें शामिल है। इससे पहले भी यानी 2020 में जब दिल्ली दंगा हुआ था, 53 से ज़्यादा लोगों की उसमें हलाकत हुई थी, तो उस मौका पर भी ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा खामनई का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों के कत्लेआम से पूरी दुनिया में मुसलमानों का दिल दुखा है। इसी तरह जब 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, स्पेशल स्टेटस को छीन लिया गया, तो उस मौका पर भी अल्लामा खामनई का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। इसके बावजूद कश्मीर में मुसलमानों के जो हालात हैं, मुसलमानों की जो सिचुएशन है, उसके लिए हम फिक्रमंद हैं और भारत सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वहाँ के मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। इसी तरह जब नुपुर शर्मा का मामला आया था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो तकरीबन 14 या 16 मुस्लिम ममालिक ने भारत के एम्बेसडर को या जिम्मेदार को बुला करके जवाब तलब किया था, अपनी तरफ से तनकीद की थी और एतराज़ जताया था। उसमें ईरान ने बहुत सख्त कदम उठाया था और ईरान की तरफ से बहुत सख्त अंदाज में तनकीद की गई थी। इससे पहले भी ईरान के जो बानी इनकलाब है अल्लामा खुमैनी, उन्होंने भी कई मौका पर भारत सरकार की तनकीद की, भारत के मुसलमानों का साथ दिया। जो मौजूदा सुप्रीम लीडर खामनई, उन्होंने भी कई मौका पर साथ दिया है, इस तरह का बयान दिया है। अगर आप देखेंगे कि भारत और ईरान के रिश्ते कैसे हैं, तो हालांकि भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं और दुनिया के 5 ममालिक जिसके साथ भारत की बहुत ज़्यादा लेन देन है, भारत की तिजारत है, उसमें ईरान भी शामिल है। चंद महीना पहले ही ईरान और इंडिया के दरमियान एक अच्छा समझौता हुआ और वो समझौता चाबहार का समझौता है। बहुत पुराना समझौता था लेकिन वो रुक गया था, लेकिन अभी वो समझौता फाइनल हुआ इसी 2024 में जयशंकर ने जाकर के किया। दरअसल चाबहार का समझौता इंडिया के साथ हुआ और वो जो चाबहार का जो पोर्ट है, वो जो बंदरगाह है, वो ईरान की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह है और 10 सालों तक उस बंदरगाह का जो इंतज़ाम है, इंसराम है, उसकी देखभाल है, वो भारत के हाथों में होगी। वहाँ जो भी सामान है तो वहाँ से डायरेक्ट अफगानिस्तान होते हुए इंडिया आएगा। पाकिस्तान का सहारा भारत को नहीं लेना पड़ेगा। तो बहुत अहम मुआहदा है जो इंडिया और ईरान के दरमियान हुआ। जब नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म बने तो 2016 में उन्होंने ईरान का दौरा भी किया। उससे पहले पिछले 15 सालों में भारत के किसी भी पीएम ने ईरान का दौरा नहीं किया था। ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी इंडिया का दौरा किया था। तो इंडिया और भारत के रिश्ते अच्छे हैं। मुख्तलिफ मौके पर दोनों मुल्क के ज़िम्मेदारों का एक दूसरे के आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद ईरान की तरफ से भारत के खिलाफ इस तरह का स्टेटमेंट भी सामने आता है और भारत की वज़ारत ख़ारिजा ने बाज़ाब्ता सुप्रीम लीडर को जवाब भी दिया है। इस स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को तो ज़रूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।